जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस्तांबुल पहुँचे सुबह 6 बजे। तुर्की का सफ़र मैंने शुरू किया अपनी वाइफ के साथ। सुबह 6 बजे कतर से इस्तांबुल लैंड किए गोकचिन एयरपोर्ट पर और अब हमारा सफ़र है बोलो की तरफ। बोलो इस्तांबुल से तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब तकरीबन है। इस वक्त मेरे अक़ब में आप इज़मित शहर देख रहे हैं। सो हम इस्तांबुल में रुके नहीं बल्कि इस्तांबुल से हम डायरेक्ट बोलो की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और ये मेरे पूरे अक़ब के अंदर कितना खूबसूरत एक इज़मित सिटी है जिसके पास से अभी हम गुज़र रहे हैं। सो इंशाल्लाह रास्ते में जैसे जैसे खूबसूरत कोई जगह आएंगी मैं आपको बताता चलूँगा और किसी जगह बैठकर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर वो पूरा मंजरनामा बताऊँगा कि कैसे हम लैंड किए, कैसे सफ़र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम बोलो में मौजूद हैं और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल पहुँचे और इस्तांबुल से तकरीबन 220 किलोमीटर का सफ़र है बोलो का। इस्तांबुल नहीं रुके और हम बोलो आ गए। अच्छा, बोलो में ये एक लेक है जिस लेक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसे गोलकुक लेक कहते हैं और इंतहाई खूबसूरत लेक है और मौसम बहुत ही ठंडा है। लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं और मैं तो इस उम्मीद से नहीं आया था कि यहाँ पर ऐसा मौसम होगा और इस किस्म की सर्दी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और उसके साथ साथ तुर्की की जो हुकूमत है या जो इंतज़ामिया है, जो सिस्टम है, उसको भी वाकई दाद के काबिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंतज़ामात, हत्ता कि ये ऊपर पहाड़ियों के ऊपर भी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं और वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए हैं, बल्दिया की तरफ से। और इस वक्त हम बोलो में एक लेक है गोलकुक लेक, वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर हम कल तक रुकेंगे इंशाल्लाह और फिर हम अगला सफ़र सैमसन का करेंगे। कल भी एक लेक इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे तो वो लेक भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो देखें जी, बच्चे खेल रहे हैं, खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे और ये तमाम नेचुरल है। उसी नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा सा एडजस्ट करके खूबसूरत करके वहाँ पर वॉकिंग वॉकिंग ट्रैक, बच्चों का खेलना। ओके जी, अब हम गोलकुक जो हम झील जिस पर हम आए थे वहाँ से हम वापस नीचे बोलो की तरफ जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बोलो सिटी का विज़िट किया जाए। और ठंड ने हमें मजबूर कर दिया निकलने पर, शदीद ठंड ने, कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि इतनी ठंड होगी और मैं तो नॉर्मल अपने कपड़े लेकर आया था, लेकिन उसने मुझे सबक सिखा दिया कि अब मुझे थोड़ी तैयारी करनी है अगले सफ़र के लिए, क्योंकि लगता है मौसम तुर्की में ठंडा हो चुका है। तो ये जनाब इनकी सब यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, देखें कितना बेहतरीन अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है और कितना ज़बरदस्त सेटअप है इनका। ये इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से कोई आए नहीं। गुड। सो सामने बोर्ड लगा हुआ है कि बोलो, बोलो उर्दू में बोलो और तुर्किश में बोलो सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम थोड़ा सा अब सफ़र नीचे करते हैं, आपको ज़रा रोड का नज़ारा कराते हैं कि कैसे घने दरख्तों में एक माशाल्लाह खूबसूरत रोड है और बहुत ही घने दरख्त हैं। शुमाली लहजात का भी थोड़ा सा मैंने सफ़र किया है तो पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुर्की ज़रा अरेंजमेंट्स और जो सेटअप है और जो फैसिलिटीज़ इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं उसकी वजह से थोड़ा सा नंबर ज़्यादा ले जाता है। अब अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो माशाल्लाह सूरज चमक रहा है और पहाड़ी के पीछे से थोड़ी सी रोशनी दिखा रहा है और गहरे दरख्त हैं, गहरे घने दरख्त हैं। यानी मैं शायद अगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा मवाजना करूं तो थोड़े से दरख्त यहाँ पर मुझे ज़्यादा घने मिले हैं और घास और जो पहाड़ हैं वो बड़े प्लेन है, यानी ऐसे लगता है जैसे कोई ग्रासी फील्ड है, कोई ग्रासी मैदान है। अभी तो हम बोलो में हैं और अभी तो हमें आगे सफ़र करना है, तराबज़ोन जाना है। वो उसका जो यूज़ोन गोलो एक वहाँ पर झील है वो तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और माशाल्लाह ट्रैफिक भी अच्छी है, ड्राइवर भी यहाँ के अच्छे हैं, गाड़ी तमीज़ से चलाते हैं और कुछ देर
पहले मैं वाइफ से ये डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई की वजह से वो जो घना जंगलात थे वो ख़त्म हो गए, और जबकि यहाँ पे ऐसा काम नहीं है। मैंने आज जुम्मा नमाज पढ़ी मस्जिद में, यकीन करें जब नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए प्रॉपरली रैक्स में जूते रख रहे थे, तो मस्जिद में नमाज पढ़ी, जुम्मा का वक्त था और नमाजी आए, तकरीबन 80% बूढ़े नमाजी थे, बुजुर्ग लोग थे, 80 से 90%। प्रॉपरली शूज़ जो है उनको उन्होंने रैक्स में रखा और हैंड सैनिटाइज किए बड़े आराम से आके। और मस्जिद इतनी खूबसूरत, सादा मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद थी, बहुत खूबसूरत। मस्जिद के बाहर देखा कि बेंचेस पर लगे हुए हैं, उस पर शेडेड एरिया है कि लोग नमाज के बाद अगर बैठना चाहें, बाहर गपशप करना चाहें तो। बल्कि मैं गया तो जुम्मे से पहले भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे, कुछ नौजवान गपशप कर रहे थे। तो मस्जिद को बड़ा खूबसूरत उन्होंने, और अंदर लकड़ी का बड़ा प्यारा काम हुआ था। हालांकि ये बोलो कि किसी गांव की एक मस्जिद थी, मैं बोलो सिटी की मस्जिद की बात नहीं कर रहा। सो ये जस्ट आपके लिए बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। नहीं जी, अभी आपको शायद दरख्तों के बीचों बीच में से कहीं थोड़ा थोड़ा बोलो सिटी का नज़ारा आपको हो सकता है मिले, कि आपको दरख्तों के बीच में से दूर दराज बोलो का कोई बोलो सिटी के सीन जो है वो आपको नज़र आएंगे। एक स्पॉट है जो मैंने आते हुए देखा था, वहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा था। इंशाल्लाह भी वहाँ पर रुक कर भी कोई वीडियो की मैं तरतीब करता हूँ कि एक वीडियो वहाँ पर भी हो जाए, तो एक थोड़ा सा एक क्लिप रेडी हो जाएगा हमारे पास। सो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, दिमाग फ्रेश हो जाता है आके। मैं तो पहली बार आया, और इंटरनेशनल टूर तो मेरा बिल्कुल ही पहली बार था। इससे पहले सऊदी अरब जाने का मुझे मौका मिला है, लेकिन वो उम्रे की गर्ज से, यूएई मैंने जॉब की गर्ज से रहा, कतर में जॉब की गर्ज से रहा। लेकिन जैसे अगर आप विज़िट या टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये मेरा कोई भी पहला ऐसा विज़िट है जो स्पेसिफ़िकली मैं सियाहत के इरादे से आया। और उसमें भी तुर्की को चुनने की सबसे बड़ी वजह कि तुर्की का इस्लाम में 600-700 साल के इस्लाम के टोटल जो हमारे 1400 हिजरी 1450 हिजरी का जो वक्त है, उसमें से 600 साल का ऐसा अरसा है जो जिस पे तुर्की ने इस्लाम में राज किया है। और सल्तनत उस्मानिया हम सब जानते हैं माशाल्लाह। तो उस हवाले से मेरा फिर तुर्की से ख़ास मेरे दिल में एक मोहब्बत कह लीजिए। अलबत्ता मैं अर्तगरल या उस्मान की कब्रें देखने नहीं आया, वो कब्रों की ना ज़ियारत का कोई दीन हमें तालीम देता है, ना ही मुझे शौक़ है कि मैं कब्रें देखने आऊँ। अलबत्ता जो इस्लामिक हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है वो अल्लाह ताला उस्मान और उसके जो 7 लोग थे, या जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की उन्होंने, एक मजबूत रियासत कायम की जिसकी ज़रूरत थी। सो अभी हम एक स्पॉट का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर वो आ गया तो वहाँ से आपको बोलो शहर का नज़ारा करवाया जाए। जी तो सामने बोलो सिटी है, बोलो शहर, बिल्कुल ये डाउन द हिल रोड जा रहा है स्ट्रेट, और स्ट्रेट पहला ही चौक आ रहा है, और उस चौक के पिछली तरफ पूरा शहर है बोलो सिटी। सो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रुके हुए हैं,